अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों अजीज़ों, मैं सीमा कौसर BTM बैंगलोर से फिर एक बार आप सबके साथ। दोस्तों लास्ट संडे, सबसे पहले तो आपको यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद तमाम मेरे हिंदुस्तान के भाइयों और बहनों के लिए। दोस्तों लास्ट संडे जंतर मंतर पर जिस तरह के वाहियात स्लोगन्स लगाए गए, ये सबको पता है। हिंदुस्तान में रहना होगा तो राम नाम जय श्री राम कहना होगा, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, और भी बहुत कुछ बकवास की गई वहाँ पर। इतना सब कुछ होने के बावजूद किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। हाँ, चंद इंसाफ पसंद, पीस पसंद लोग, मेरे हिंदुस्तान के चंद भाई बहन वहाँ पर वापस आए थे उस वाहियात प्रोटेस्ट के अगेंस्ट पीस प्रोटेस्ट करने के लिए। उनको जंतर मंतर पहुँचने नहीं दिया गया, डिटेन किया गया। उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मगर मेरा सवाल इन लोगों से नहीं है, सियासतदानों से है, उलमा से है। अगर एक फ़ोन हैक हो जाने पर इतना हंगामा करते हैं, जिनके लिए मुसलमान जीता है मरता है, अगर अपना एक फ़ोन हैक हो जाए तो उसके लिए इतना हंगामा, संसद नहीं चलने दिया जाता। वहीं उसी संसद के सामने जब संसद चल रहा था, उस वक्त इस तरह के वाहियात मुसलमानों के लिए स्लोगन्स लगाए गए। वो मुसलमान जो दिन रात अपना जैसे बैत ली हो, उन लोगों ने उस तरह से बैकबोन बन के खड़ा है, मगर फिर भी उसके अगेंस्ट कोई कमेंट नहीं, कोई अवेयरनेस नहीं, उसके खिलाफ कुछ नहीं बोला गया। भाइयों जागिए, अभी भी वक्त है। ये सिर्फ नॉर्थ में एक आदमी को, जो सिर्फ पड़ोसियों का झगड़ा था, पड़ोसियों के झगड़े के लिए वहाँ के बजरंग दल वालों ने आके उसको रास्ते में उस तरह से दरिंदगी से खींच के ले जाया गया, उसको मारा गया, उसको जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए गए। फिर भी नहीं आवाज़ उठी, फिर भी किसी ने उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाया। ये मत समझिए ये सिर्फ नॉर्थ में हो रहा है, साउथ तक नहीं आएगा, मत समझिए। ये जहर ऊपर से नीचे तक सब जगह पहुंच चुका है। अगर पहुंचा नहीं होता तो यहाँ पे बीफ बैन नहीं हुआ होता। महाराष्ट्र में बार डांसर्स को ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन के बेसिस पे अगर उनको लाइसेंस मिल सकता है, तो बीफ के लिए भी प्रोफेशन के बेसिस पे उनको लाइसेंस यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ का बैन हटाया जा सकता है। क्या इसके लिए किसी ने आवाज़ उठाई? कोई पॉलिटिशियन ने, किसी ने आवाज़ उठाई? और आज जबकि यही लोग कहते हैं कि केरला में कहते हैं कि बेहतरीन बीफ दिया जाएगा, गोवा में बैन नहीं होता है। बीजेपी का एक लौता एमएलए केरला का जो था पहले, वो ओपनली कहता है कि बेहतरीन बीफ प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब इनको यहाँ पे बीफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ वोट बैंक बनानी होती है। तो ये चीज़ हम लोग कोर्ट के सामने क्यों नहीं रख सकते? अगर महाराष्ट्र में बार डांसर्स के लिए ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन के बेसिस पे अगर उनको लाइसेंस मिल सकता है, तो कर्नाटक में क्यों नहीं मिल सकता बीफ को प्रोफेशन के बेसिस पे? क्या किसी ने इसके पर आवाज़ उठाई? और आज डे बिफोर एस्टरडे का मैंने न्यूज़ पढ़ा कि आइकॉन अपार्टमेंट वालों ने, तनिसंद्रा के में रहने वाले 32 रेसिडेंट्स ने नमाज अजान के ऊपर बैन लगाने के लिए
हाई कोर्ट में अपील की थी, उसके बेसिस पे 16 मस्जिदों से उन्होंने एफिडेविट मांगा है। आखिर कब तक ये डिफरेंशिएट सहते रहेंगे हम लोग? क्यों नहीं इसके बारे में कोई भी पॉलिटिशियंस, कोई भी उलमा आवाज़ नहीं उठाते? मैं हमारे उलमा से पूछना चाहती हूँ, क्या औरत को हर जगह हमारे हुजूर लेके चलते थे? मैं इतना नहीं जानती हूँ, मगर इतना तो जानती हूँ कि जमहूरियत जिसको आप कहते हैं, ये शायद इस्लाम से ही निकला है वर्ड, है ना? तो जो अल्फा जमहूरियत, जो वर्ड इस्लाम से निकला है, और इस्लाम के फॉलो करने वाले ही इससे दूर हैं। कब तक? किसी बड़े आदमी ने कहा था कि जो कौम हुकूमत से, पावर से दूर रहती है वो ख़त्म हो जाती है। वो आज हो रहा है मुसलमानों के साथ। 70-50 साल का हम लोग आज आज़ाद हिंदुस्तान की आज़ादी मना रहे हैं, और 1947 में हमारे कितने सियासतदान थे, आज हमारे कितने सियासतदान बच गए हैं, जबकि हमारी तादाद बढ़ी है, घटी नहीं है। पॉपुलेशन हमारा इंक्रीज हुआ है, नंबर ऑफ परसेंटेज हमारा इंक्रीज हुआ है, मगर हमारे सियासतदान घटे हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार सियासतदान जो अपने सेकेंड लाइन लीडर्स को बढ़ाना नहीं चाहते, सिर्फ खुद लीडर बने रहना चाहते हैं, या फिर वो उलमा जो मस्जिदों में, मदरसों में सिर्फ हम लोगों को कठपुतली बना के छोड़े हैं। जो बेदारी लाने की सियासत के बारे में बेदारी लाने की कोशिश नहीं करते। कौन है इसके जिम्मेदार? जुमा के दिन 15 मिनट आप हदीस के बारे में बोलिए, इस्लाम के बारे में बोलिए। 15 मिनट आप सियासत के बारे में नहीं बता सकते, अपनी कौम में बेदारी नहीं ला सकते। जब एनआरसी एनपीआर आता है तो आप औरतों को सड़कों पे उतारते हैं, आने की इजाज़त देते हैं, और हमारे उलमा माशाअल्लाह मुसलमान औरतों के साथ स्टेज नहीं शेयर करेंगे। गैर कौम औरतें स्टेज पे आती हैं तो चलता है। क्या हासिल किया आप लोगों ने? इस तरह से हम लोगों को, हमारे मुसलमान औरतों की तो जंग दो तरफा है। अपने इस्लाम से भी लड़ो, अपने मजहब से भी लड़ो, मजहब वालों से भी लड़ो, और देश के लिए भी लड़ो। क्या हासिल क्या हुआ आज हम लोग किस तरह के माहौल में जी रहे हैं? दहशतगर्दी, नफरत। कितने हुक्मरान रह गए हमारे, कितने सियासतदान रह गए हैं? बताइए ना। 70-50 साल आप लोगों ने मदरसे चलाए, औरतों को घर में रखा, पर्दों में रखा, दीन दिया। आज कहाँ पे है हमारी कौम? कहाँ पे है? इसका जवाब दीजिए ना। इसका जवाब कौन देगा, और हम लोग किससे मांगेंगे इसका जवाब? सड़क पे मुसलमानों को घसीट के मारा जा रहा है, खुलेआम जेनोसाइड की, काटने की, मारने की बात की जा रही है आप लोगों में ताकत, हिम्मत उसके खिलाफ बोलने की? सिर्फ औरतों को घर में रखने की ताकत है आपको, इसके खिलाफ बोलने की ताकत नहीं है ना? बोलिए इसके खिलाफ। आज भी अगर ये अवेयरनेस नहीं लाएंगे हम लोग, आज भी हम लोग इस तरह इसके बारे में, सियासत के बारे में ओपनली बात नहीं। अरे जानवर भी जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मरते हैं। किसी शख्स ने कहा था, उसका नाम यहाँ हिंदुस्तान में लेंगे तो शायद केस कर देंगे मुझ पे।
जब प्राइम मिनिस्टर बना था तो कहा था कि हम तो गैर सियासती हैं, गैर सियासती तो जानवर होते हैं कहा था। समझ लीजिए, इशारा काफी है। तो कब तक हम लोग गैर सियासी बन के रहेंगे? कब तक हमारे कौम में बेदारी नहीं पैदा की जाती सियासत के बारे में? कब तक इसी तरह से होता रहेगा? आज ये जो है हालात, ये कुछ नहीं है। बहुत ही होशियारी चालाकी के साथ हमारे जो भी सैक्रिफाइसेस थे, जो भी हम लोगों ने इंडिपेंडेंस के लिए हम लोगों ने इस हिंदुस्तान की आज़ादी में शिरकत की थी, उस सब को हटा दिया गया किताबों से। किसी किताब में पढ़ा है उस वक्त जो हुकूमतें थी, क्यों नहीं डाला उन लोगों ने हमारी आज़ादी के, जो हमारे मुसलमानों ने जो सैक्रिफाइसेस किए थे? अरे गांधी नेहरू तो बाद में आए ना। 1999 में टीपू सुल्तान शहीद हुए आज़ादी के लिए। 1880 में फतवा निकाला गया। 1799 में टीपू सुल्तान शहीद हुए। 1880 में फतवा निकाला गया, पहला फतवा कि जिहाद करना चाहिए हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। पहली लड़ाई शुरुआत की मुसलमानों ने। आज हम लोग कहाँ हैं? हमारे से पूछा जाता है कि हम लोगों ने क्या किया, इसके जिम्मेदार कौन है? क्यों नहीं कोई भी पार्टी जो हम लोगों के वोट लेती है, उनसे हम लोग क्यों नहीं मांग करते कि जितने परसेंट हैं हम लोगों को उतनी हकदारी दीजिए सियासत में, उतने सीट हमारे भी होने चाहिए? क्यों नहीं डिमांड किया जाता? इसका डिमांड कौन करेगा? उलमास जो बताते हैं कि इनको वोट डालिए, उनको वोट डालिए, सियासतदान जो अपने सेकेंड लाइन लीडर्स का हाथ नहीं पकड़ते, सिर्फ खुद सत्ता में रहना चाहते हैं। कर्नाटक की बात लीजिए, 20% है, आज 7 रह गए हैं बस। कल को 4 होते देरी नहीं लगेगी, फिर तो गिनती के रह जाएंगे ना। आप ये क्यों नहीं सोचते? आज 7 है, 20% होते हैं हम लोग, तो हम लोग भी सीएम बन सकते थे, डिप्टी सीएम बन सकते थे। हुकूमत में हमारे लीडर्स की बढ़त होने से ताकत बढ़ती है। ये मत समझिए कि दूसरा लीडर बन जाएगा तो आपकी ताकत कम हो जाएगी, नहीं, बढ़ेगी। ये बेदारी कौन लाएगा हमारे कौम में? जिनको वोट करने के लिए आप रेकमेंड करते हैं, जिस किसी भी पार्टी को, उस पार्टी से ये आप कब डिमांड करना शुरू करेंगे कि हमारे कितने परसेंट हैं हम लोग, उतने परसेंट हकदारी चाहिए हम लोगों को सियासत में? कब मांगेंगे ये लोग हम लोग?